स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। आज जैसे मैं खुश हूं ना, उसी प्रकार से आप लोग भी खुश हो जाइए, क्योंकि संस्कृत के लिए एकदम महासंग्राम। आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद का गेस किया हुआ क्वेश्चन, खुद से कॉपी पे लिखा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में मैं 50 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जो सीधे आने वाले एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। भले ही क्वेश्चन पूछने का स्टाइल चेंज हो जाए, रुतबा चेंज हो जाए, आंसर को क्वेश्चन बना ले, क्वेश्चन को आंसर बना ले, यह कर सकता है, लेकिन उस 50 से बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी काफी ज्यादा, 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव कम से कम हम 1000 क्लियर कर लेना। ठीक है। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, ज्यादा तो लंबा क्लास नहीं है, 1 घंटा कुछ मिनट का क्लास होगा। तो आप लोग एकदम ध्यान से क्लास को कर लीजिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। और संस्कृत व्याकरण की बात रह गई, तो संस्कृत व्याकरण में भी हम अलग से एक वीडियो लाकर आप सभी के प्यार और बदौलत में, यानी आप सभी का प्यार मिलेगा इस वीडियो में ना, तो अलग से संस्कृत व्याकरण से जो जो क्वेश्चन आते, पत्र लेखन वगैरह वगैरह चीज आते, सारे चीज बताकर आपका संस्कृत के 2 ही वीडियो में खल्लास कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी के हुए वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, तब ना मजा आएगा। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। पहला ही क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही गेस किया हुआ क्वेश्चन। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मंगलम पाठ के आधार पे आत्मा का स्वरूप क्या है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है कि मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है। आंसर में लिखेंगे आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यानी आत्मा का स्वरूप मंगलम पाठ के आधार पर क्या बता रहा है, या आत्मा क्या कह रहा है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। यानी अणु से भी तथा यह महान से भी महान कौन है, तो आत्मा है। ठीक है। इसका रहस्य समझने वाले सत्य बोलता है। यानी जो आत्मा का रहस्य को समझता है वह व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, सच्चाई के रास्ता पर चलता है, न कि झूठ बोलता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। उसके बाद लिख देंगे तथा वह शोक रहित होता है। यह प्रश्न का आंसर इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। काफी इजी है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 50 ही क्वेश्चन देखेंगे, याद रखिएगा 50 टॉप क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को चर्चा करेंगे ना जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन आप तैयारी कर लीजिए। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछे जाएंगे, तो उस प्रकार से आप लोग आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का अलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। यानी अलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान हम किस प्रकार से किए, यानी आलसियों की पहचान हम किस प्रकार से कर रहे हैं, तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आइए आंसर समझते हैं। आलसी लोग के सुख को देखकर धूर्त भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। कहने का मतलब क्या, देखिए धूर्त ऐसे व्यक्ति जो मेहनती व्यक्ति थे, तो यह क्या किए कि आलसी लोगों को देख कर क्या किए, यह लोग भी सुखों को देखे। यानी आलसी लोग जिस प्रकार से सुख करते थे उसको देखकर इन लोगों ने भी क्या किया, यानी उस सुख को प्राप्त करने लगे और छल से भोजन प्राप्त करने। कहने का मतलब क्या, जो राजा वहां का भोजन करवा रहे थे, आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो मालूम चलता है, तो जो राजा भोजन करवा रहे थे तो आलसी लोगों को करवा रहे थे। जो आलसी थे वो काम नहीं करते थे, सिर्फ खाते होते थे। तो इस प्रकार से धूर्त लोग भी करने लगे। तो इसके पहचान के लिए, यानी इसकी पहचान कैसे किया जाए, धूर्त की पहचान कैसे किया जाए, उसके लिए यानी अलस कथा में क्या हुआ, यही इसका आंसर में लिखना है। तो लिखेंगे धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। यानी धूर्त लोगों को पहचान करने के लिए सोए हुए जो आलसियों का घर था उसमें क्या लगा दिया गया, आग लगा दिया गया। और धूर्त लोग घर में लगे हुए आगों को देखकर भाग गए। यानी जो धूर्त लोग थे वह क्या किए, घर में लगे हुए आगों को देखकर भाग गया, जो आलसी लोग थे उसी में रह गए। तो इस प्रकार से इसका आंसर लीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट किया हूं, याद रखेंगे। आप सभी अपने वीडियो को पूरा शेयर करेंगे। यानी जितने भी संस्कृत के बच्चे हैं ना, जो संस्कृत लिए हुए हैं एग्जाम में, उन सारे के पास शेयर कर दीजिए। आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप शेयर कर दीजिएगा और वह बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लेंगे तो उसका भी नंबर बेहतर आ जाएगा। तो एक बार तो जरूर शेयर कीजिएगा सारे के पास। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया। यानी जो विजयांका था इसे सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इसके आंसर में क्या लिखेंगे। देखिए गेस क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। इसमें आंसर में लौकिक संस्कृत
में विजयांका की भूमिका सराहनीय थी। यानी जो लौकिक संस्कृत था उसमें किसका, विजयांका का भूमिका सराहनीय था। यानी उसके भूमिका को हम जितना ज्यादा सराह सकते हैं, सराहनीय का मतलब क्या, यानी उस भूमिका को हम हमेशा याद कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीका से भूमिका निभाए थे। तो इसका ये लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे विजयांका श्याम वर्ण की थी किंतु उनकी कृतियां ज्योतिमर्य थी। यानी विजयांका जो थी वह श्याम वर्ण की थी लेकिन उनकी जो कृतियां थी वह क्या था, ज्योतिमर्य थी। विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला तथा आभा बिखेरते हैं। यानी जो विजयांका है अपनी रचना में क्या, अद्भुत लेखन कला तथा आभा बिखेरती है, इसीलिए विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी सारे प्रश्न का ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भूमि पे देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन यानी संस्कृत में पूछे जाते हैं। आप लोग कहिएगा कि सर 2 लाइन में 3 लाइन में, हाँ 2-3 लाइन में पूछा जाता है। आप लोग अगर बेहतरीन तरीके से इस प्रकार से आंसर लिख दीजिएगा ना, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। भारत भूमि पे देवता क्यों जन्म लेना चाहता है, इसके आंसर में लिखेंगे हमारा देश भारत ज्ञान विज्ञान शिक्षा संस्कृति राजनीति आदि क्षेत्रों में सृष्टि के आरंभ से ही आगे है। यानी सृष्टि के आरंभ से ही आगे क्या है, हमारा देश है ना, यहाँ पे ज्ञान विज्ञान भूमि संस्कृति राजनीति सब में हमारा देश सबसे आगे, यानी पूरे सृष्टि से आगे। सृष्टि कहने का मतलब पूरे संसार में इन सब में आगे। ज्ञान भी भारत से सबसे ज्यादा प्राप्त किया गया, विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे थे, यानी पहले प्राचीन काल में काफी ज्यादा थे। ठीक है, शिक्षा में संस्कृति में राजनीति में, राजनीति का भी जन्म यहीं से हुआ है। इसलिए ना आप लोग राजनीति का जन्म कहाँ से हुआ, तो भारत से होता है। आप लोग का कभी कभी प्रश्न आता है तो आप लोग बताते भी है। उसके बाद लिख देंगे सृष्टि के आरंभ से ही आगे, यानी हमारा देश इस समय आगे है। ठीक है, उसके यह भूमि स्वर्ण तथा मोक्षदायिनीय है। यानी यह भूमि क्या है, स्वर्ण है तथा मोक्षदायिनीय। धर्म की स्थापना के लिए यह जन्म लेते हैं। यानी यहाँ जो भी व्यक्ति देवता लोग जो जन्म लेते हैं वह किसके लिए ज्यादातर जन्म लेते हैं, तो धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे धर्म की उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। यानी जो देवता लोग जन्म लेते थे वो अपने प्रकार से धर्म का भी निर्माण करते थे। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से दे देना है। क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व में शांति स्थापना कैसे होगी। यानी विश्व में अगर आपको कह दे कि शांति स्थापना कैसे होगी तो आप लोग क्या लिखेगा आंसर, चलिए बता देते। क्या लिखेंगे, हमें विश्व में प्रेम भाईचारा और मित्रता का भाव दूसरे के प्रति रखना होगा, तभी विश्व शांति हो सकती है। धर्म वैर नहीं करना चाहिए, यानी धर्म को वैर नहीं करना है, और हमें क्या है, भाईचारे प्रेम का मित्रता का भाव एक दूसरे के प्रति रखना होगा, और तभी विश्व शांति हो सकती है, यानी विश्व में पूरा शांति हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न कह रहा है कि कर्ण के अनुसार चिर अस्थाई क्या है। देखिए कर्ण के अनुसार चिर अस्थाई क्या है, हम पढ़ रहे हैं तो सभी चैप्टर से मिक्सिंग क्वेश्चन 50 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता अगर आप हमारे 50 क्वेश्चन के बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लेते तो। ठीक है, तो कह रहा है कर्ण के अनुसार चिर अस्थाई क्या है, आंसर में लिखेंगे कर्ण के अनुसार संसार में सुकर्म ही अमर रहता है। यानी जो सुकर्म करता है वही अमर रहता है, यानी अच्छे कर्म करता है वही अमर रहता है, इसका नाश कभी नहीं होता है। यानी सुकर्म जो करते हैं उसका नाश कभी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती है, यानी कहने का मतलब क्या, इसके बाद जो भी वस्तुएं हैं या कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो वो सब नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ यश और कृति ही चिरस्थायी। कहने का मतलब क्या, यानी कर्ण के अनुसार चिरस्थायी कौन है, तो सिर्फ यश और कृति ही चिरस्थायी है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है वेदांगों का सामान्य परिचय दे, वेदांगों का सामान्य परिचय दे। इसके आंसर में लिखे वेदांग 6 है। कितने, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि वेदांग कितने होते हैं, तो हम लोग बताएंगे कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला होता है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, तीसरा चौथा निरुक्त, 5वां छंद और 6ठा होता है ज्योतिष। इनके प्रवर्तक यानी इसके लेखक कौन है, यानी इसके संस्थापक कौन है, यह भी हम कह सकते हैं। तो शिक्षा और व्याकरण का प्रवर्तक कौन है, तो पाणिनि जी है। कौन है, शिक्षा और व्याकरण का प्रवर्तक कौन है, तो पाणिनि जी है। दूसरा है कल्प का, तो कल्प का प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। तीसरा है आपका निरुक्त, तो निरुक्त का प्रवर्तक कौन है, तो यासक है। और उसके बाद छंद का प्रवर्तक कौन है, तो पिंगल जी है। कौन है, छंद का प्रवर्तक पिंगल जी है। ज्योतिष का प्रवर्तक कौन है, तो लगध जी है। याद रखिएगा यह टॉप क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछेगा शिक्षा और संस्कृति का प्रवर्तक कौन है, तो पाणिनि। कल्प का प्रवर्तक कौन है, निरुक्त का प्रवर्तक, छंद का ज्योतिष का प्रवर्तक कौन है, तो आपको इस प्रकार से आंसर देना, यानी यह
सब्जेक्टिव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैं अपना साइन किया हूँ, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। आपके लिए आज का 8वां नंबर क्वेश्चन, एक वीडियो में हम टोटल 5 ही क्वेश्चन देखेंगे और बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें, यानी जो मंदाकिनी नदी है इनके शोभा का वर्णन करने के लिए आपसे क्या है प्रश्न पूछे, तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे। राम लक्ष्मण और सीता वनवास काल में चित्रकूट जाते थे। राम लक्ष्मण सीता वनवास काल में कहा जाते थे, तो चित्रकूट जाते थे। तब मंदाकिनी के प्राकृतिक सुषमा में बहुत ही प्रभावित होती थे, यानी जब जिस समय वो जाते थे ना, तब मंदाकिनी नदी है जो प्राकृतिक सुषमा में बहुत ही प्रभावित हो जाते थे। ऊंची कछावरों वाली इस नदी की रमणीयता देखते बनती है, यानी इस नदी की ऊंची कछावरों वाली रमणीयता देखने को बनती है, बहुत ही बेहतर लगता है। रंग बिरंग छटावली यह हंसों द्वारा सुशोभित होता है, यानी हंस वहां रहते तो यह रंग बिरंग छटावली वाले हंसों द्वारा यह सुभूषित होता है, कहने का मतलब और भी बेहतर दिखता है। कह रहा है इसके शोभा का वर्णन करने, यानी यह जो मंदाकिनी नदी किस प्रकार से शोभा देता है, यानी किस प्रकार से अच्छा लगता है, इसके वर्णन में करने के लिए तो जो मंदाकिनी नदी गए होंगे उसको मालूम होगा, या तो आप चैप्टर पढ़े तो चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताए, तो हम लोग चैप्टर के अनुसार से इसका आंसर लिख रहे हैं। उसके बाद लिख देंगे एवं इसके निर्मल जल में ऋषिगण स्नान करते थे, यानी मंदाकिनी नदी बहुत ही बेहतर जल थे, इसमें निर्मल जल कहा जाता है इसको, और इसमें क्या ऋषिगण जो भी ऋषि लोग थे वह स्नान करते, स्नान कहने का मतलब क्या, नहाते थे इसी मंदाकिनी नदी में। ठीक है, तो 8 नंबर का आंसर लिख दीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन एकदम टॉप क्वेश्चन है, काफी ज्यादा टॉप क्वेश्चन। देखिए ऐसे तो हम 50 आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उस पर मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो संस्कार कितने हैं और कौन कौन है, यह प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि संस्कार कितने हैं, तो संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। इसके आंसर में संस्कार कितने हैं, तो 16। इन संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। इन संस्कारों को कभी कभी पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव में, देखिए किस प्रकार से, अगर है ना 50 क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम सब्जेक्टिव की जब भी तैयारी करते हैं ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी हमारा तैयारी हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे मुख्य प्रकार से संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया। इसमें 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार होते, इसमें क्या होते हैं 3 जो है संस्कार वो जन्म से पूर्व वाले संस्कार होते, 6 शैशव संस्कार होते। कभी कभी पूछे कि जन्म संस्कार में कुल कितने संस्कार आते, तो 3 संस्कार आते। शैशव संस्कार में कुल कितने संस्कार आते, तो 6 संस्कार। 5 शिक्षा संबंधी संस्कार होते, 5 कौन होते, तो शिक्षा संबंधी। कभी कभी पूछे शिक्षा संबंधी में कितने संस्कार आते हैं, तो 5 संस्कार आते। देखिए ऑब्जेक्टिव कितना ज्यादा नहीं कर रहा। उसके बाद कौन होता है, एक विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार होता है, एक विवाह के रूप में क्या होता है, गृहस्थ संस्कार होता है, तथा एक मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, यानी एक मृत्यु के बाद जो संस्कार होता है वो उसका क्या नाम है, अंत्येष्टि संस्कार। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत विवाह संस्कार है, यानी भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार माना जाता है वह विवाह संस्कार माना जाता है। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण संस्कार यानी संस्कार किसे माना जाता है, तो हम लोग बताएंगे विवाह संस्कार। यानी कहिए तो इस प्रश्न से आपके ऑब्जेक्टिव कम से कम 9 भी निकला है तो 20 को निकला है। आप लोग पढ़िए बेहतरीन तरीके से, आपको पता चल जाएगा 20 को कम से कम ऑब्जेक्टिव निकला है, और सब्जेक्टिव में पूछे तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई नहीं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा विवाह संस्कार का वर्णन कीजिए। देखिए यह भी क्वेश्चन कह रहा है विवाह संस्कार, वहां पे पढ़े कि विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि विवाह संस्कार जब महत्वपूर्ण संस्कार है तो इसका वर्णन कीजिए, इसके बारे में बताइए, तो क्या लिखेंगे आंसर में, विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। सही बात है, जब विवाह कर लेते हैं ना तो वो क्या होता है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और विवाह के पवित्र संस्कार में विवाह मंडप में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। कहने का मतलब क्या, कर्मकांड कहने का मतलब क्या, यानी अनेक प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा यानी परंपरागत तरीके से जो भी चलते आते हैं उस प्रकार से हम पूजा पाठ करते हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं, तो इसलिए लिख देंगे अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं। उनमें वरदान मंडप निर्माण, ये देखिए कौन कौन, वरदान मंडप निर्माण, वीर के हार यानी वीर के हार, बहु आदि पक्ष का स्वागत, वर वधु को परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अन्य स्थापना, सिंदूरदान आदि होता है। यानी इनमें महत्वपूर्ण रूप से जो बताया गया है, वरदान होता है, क्या कहते हैं, मंडप निर्माण होता है, वीर के घर में बहु आदि पक्ष का स्वागत होता है, वधु को परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अन्य स्थापना, सिंदूरदान आदि होता है। ये महत्वपूर्ण यानी विवाह संस्कार के बारे में आपको वर्णन करने के लिए कहे तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, आइए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा विरोधी कैसे बने। यानी जो स्वामी दयानंद थे जो मूर्ति पूजा का यानी जो मूर्ति को पूजा करते हैं ना उसका विरोधी
विरोधी थे, तो यह कैसे विरोधी बन गए, इसके आंसर में क्या लिखेंगे, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है प्रत्येक वर्ष स्वामी दयानंद के घर पर महाशिवरात्रि की पूजा की जाती थी। कभी कभी पूछता है कि महाशिवरात्रि की पूजा प्रत्येक वर्ष किसके घरों पर किया जाता था, तो हम बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के घर पे किया जाता था। एक बार उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा था। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या देखा कि जो भगवान शंकर है उसके मूर्ति पे एक चूहा चढ़कर क्या कर रहा है, उसके प्रसाद को खा रहा था। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। कहने का मतलब क्या, यानी देखिए जब भगवान को आप पूज रहे, मूर्ति को बनाकर बस शंकर भगवान को पूज रहे और उसी मूर्ति पे एक चूहा जाकर बैठकर उसी के प्रसाद को खा रहा है, तो अगर भगवान रहता, असल में मूर्ति में भगवान रहता, तो क्या वो भगवान उस चूहा को हटा नहीं सकता था, उस चूहा को बिलगा सकता था, कुछ भी कर सकता था, यानी भगवान है ना। तो ये दयानंद सरस्वती का समझ गए कि नहीं, मूर्ति में भगवान नहीं होता है, तब से ही वह क्या हो गए, मूर्ति पूजा विरोधी हो गए। इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। महामंत्री वीरेश्वर, जो महामंत्री वीरेश्वर थे, इसके स्वभावों का वर्णन कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यह ऐसे क्वेश्चन है ना, अलस कथा का यह क्वेश्चन है। तो ये प्रकार, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो सीधे सच बोल रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। विश्वास कीजिए हम पे और बेहतरीन तरीका से 50 क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा। चलिए महामंत्री वीरेश्वर के स्वभावों का वर्णन करें। आंसर में लिखेंगे वीरेश्वर मिथिला का महामंत्री होते हुए भी सफल स्वभाव के थे। यानी जो वीरेश्वर थे या मंत्री थे या मिथिला के मंत्री महामंत्री होते हुए यह सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दानशील और दयावान थे। जो महामंत्री वीरेश्वर थे यह दानशील थे, यानी दान करते थे, और दयावान भी थे, जो सब पे दया भी करते थे। वे गरीबों और अनाथों के प्रतिदिन भोजन दिलाया करते थे। ये क्या करते थे, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन फ्री में भोजन दिलाया करते थे, खिलाया करते थे। वे आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। जो भी आलसी व्यक्ति थे उसको भी यह क्या करते थे, दान स्वरूप में अन्न देते थे, वस्त्र देते थे पहनने के लिए। इस प्रकार वीरेश्वर मानवीय गुणों से युक्त व्यक्ति थे। यानी कह रहा था कि महामंत्री वीरेश्वर के स्वभावों का वर्णन करें, तो हम अपने शब्दों में इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। एकदम पक्का हमारा जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, उतना नंबर मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको एकदम सेम याद कर लेना, न याद हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोटबुक में लिख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन नहीं लिखना है, एक ही दिन में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामेश्वर राम प्रवेश राम की चरित्र का वर्णन कीजिए। अब देखिए राम प्रवेश राम की चरित्र का वर्णन करने के लिए कह रहा है, देखिए हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर आप पढ़िएगा तब पता चलेगा कि कौन चैप्टर से कौन से क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे तो बेहतरीन तरीका से आपको और भी अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो राम प्रवेश राम की चरित्र का वर्णन कीजिए, या राम प्रवेश राम जो कैसे व्यक्ति थे इसके चरित्र का वर्णन करना। आइए समझते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। राम प्रवेश राम भिखन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। कभी कभी पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव कि राम प्रवेश राम कौन से टोला के रहने वाले थे, तो हम बोलेंगे भिखन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। क्या था, यह दलित बालक था। कभी राम प्रवेश राम कौन से जाति से बिलोंग करते थे, तो कहेंगे दलित थे। उसके बाद उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। जो राम प्रवेश राम थे, इस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। उसके बाद बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर वे विद्या अध्ययन में रात दिन अपने वर्ग में प्रथम स्थान पर, यानी रात दिन लगे, यानी जो राम प्रवेश राम थे वह शिक्षक की शिक्षण शैली को देखकर उससे आकृष्ट हो गए, यानी उसके पढ़ाई में उसको बहुत ही मन लगने लगा और वह रातों दिन बहुत मेहनत करने लगे और अपने वर्ग में क्या हमेशा प्रथम स्थान आने लगे। तो इस प्रकार से राम प्रवेश राम की चरित्र का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर के बाद 15 नंबर देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हमें 5 ही सब्जेक्ट क्वेश्चन देखना है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्याघ्र पथिकता पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो व्याघ्र पथिकता पाठ है इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है। आप लोग पाठ को पढ़िएगा तो पता चलेगा क्या शिक्षा मिलता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आइए एकदम आसान भाषा में आंसर लिखें। देखिए संस्कृत में है ना, आपको 4 से 5 लाइन में बेहतरीन तरीका से आंसर दे देना, पूरा नंबर मिल जाएगा। हमको यह हिंदी न है, न या क्या कहते हैं साइंस है, न सोशल साइंस है, जो बहुत बड़े आंसर लिखना पड़ेगा। संस्कृत में छोटा आंसर बेहतरीन तरीका से लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। आंसर में लिखेंगे व्याघ्र पथिकता पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हिंसक जीव है इस पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि हिंसक जीव अपना प्रकृति कभी नहीं छोड़ते। यानी जो भी हिंसक व्यक्ति, झगड़ा करने वाले व्यक्ति होते हैं, वह अपना प्रकृति कभी भी नहीं छोड़ते, प्रवृत्ति नहीं छोड़ते। कहने का मतलब क्या, अगर हम उस पर विश्वास कर लेते हैं ना तो वो भी गड़बड़ बात है। कभी वो विश्वास यानी धोखाधड़ी भी हमारे साथ कर सकता है। तो इस पाठ
से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हिंसक व्यक्ति पे हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एकदम याद ही हो गया होगा आपको। चलिए, अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, और सारे दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी सपोर्ट हो और आपका भी सपोर्ट हो। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। कहता है नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आंसर में लिखेंगे नीति श्लोक पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक, अत्याधिक सुख अस्थायी होते, यानी संसार का, सांसारिक मतलब संसार का सुख क्षणिक भर का होता है तथा अध्यात्मात्मक सुख अस्थायी होते, यानी जो अध्यात्मिक सुख होते हैं वह सुख क्या होते हैं, अस्थायी सुख होते हैं, और जो थोड़ा सा ये क्या कहते हैं क्षणिक भर का संसार का जो सुख होता है यह कुछ ही देर को लिए होता है, लेकिन जब हम अध्यात्मिक सुख को प्रदान करते हैं तो यह हमेशा के लिए हमारे पास रहता है। सुंदर आचरण से बड़े आचरणों को समाप्त किया जा सकता है। कह रहा है क्या, सुंदर आचरणों से हम बड़े बड़े आचरणों को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अगर हमारा आचरण सुंदर हो तो कितना बड़ा भी आचरण हो उसे हम समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं मानव को जीवन में नींद, भय, क्रोध, लोभ और आलस नहीं करना चाहिए। देखिए एकदम सही है। कभी कभी आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि मानव को क्या नहीं करना चाहिए, नींद या भय, क्रोध, लोभ, तो आलस, तो यहाँ अगर यह सभी रहे तो लगाएंगे यह सभी नहीं करना चाहिए। अगर मानव नींद करता है यानी ज्यादा सोता है, कि भय यानी किसी से डरता है, क्रोध यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, गुस्सा भी बहुत सारे व्यक्ति बहुत ज्यादा होते रहते हैं, तो गुस्सा भी नहीं होना है। गुस्सा है ना, गुस्सा में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। तो लोभ नहीं करना चाहिए, किसी के सामान को देखकर लोभ नहीं करना चाहिए, हमें आलसी नहीं होना चाहिए, हमें मेहनती बनना चाहिए। तो इस प्रकार से लिख देंगे मानव को जीवन में नींद, भय, क्रोध, लोभ और आलस नहीं करना चाहिए, यह मनुष्य की उन्नति में बाधक है। यानी यही बात लिख दिया ना कि अगर हम इतना चीज करते हैं ना तो हम उन्नति नहीं कर सकते, यानी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जो व्यक्ति क्या कहते हैं नींद ज्यादा सोते हैं, भय करते, क्रोध रखते हैं, लोभ करते हैं, आलस करते हैं, यह व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यानी यह मनुष्य में के उन्नति में बाधक होता है। तो हमें उन्नति में बाधक नहीं होना है, तो हमें इन सारे बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आन पे चर्चा कर रहे हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीष्म प्रतिज्ञा पाठ के आधार पर भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन कीजिए। यानी जो भीष्म प्रतिज्ञा पाठ है इसके आधार पर भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन करने के लिए कह रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर में देवव्रत पितृभक्त बालक था, यानी जो देवभक्त पितृभक्त बालक कौन था, तो भीष्म था। वह अपने पिता के हर एक इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझता था, यानी अपने पिता के हर एक इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझता था, यानी अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। अपने पिता जो भी इच्छा करते उसके पूरा करना वह अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। अतः अपने पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए देवव्रत ने प्रतिज्ञा की, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। जो भीष्म थे या देवव्रत इसी को कहते हैं, इन्होंने क्या किया, यानी अपने पिता की सुख के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया। क्या प्रतिज्ञा लेके, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, यानी शादी नहीं करूंगा। अगर हम शादी कर लेते हैं तो क्या हमारे घर वाले आएंगे, यानी हम लोग कहते हैं ना वाइफ कहते हैं इंग्लिश में, वाइफ आएंगे तो वाइफ है। देखिए ऐसे अभी माहौल चल रहा है ना, सच अभी वो जमाने का बात कर रहा है। अभी तो देखिए कितना हाल खराब है। कोई भी वाइफ आते हैं तो क्या कहते हैं कि हम अलग रहेंगे, हम आपके मम्मी पापा के साथ नहीं रहेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो इसीलिए देवव्रत ने क्या किया, वो उन्होंने यानी एकदम से प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा जब तक पिता की मृत्यु नहीं हो जाता है। उसके बाद लिख देंगे कि ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा, यानी उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत से भीष्म कहलाए, जिन्होंने यानी देवव्रत से इसको भीष्म कहलाया गया। देवव्रत से इससे क्या कहा गया, भीष्म कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के हर एक इच्छा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझता था, यानी सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। और इन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए इन्होंने क्या कहा कि मैं शादी कभी भी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा। इसीलिए देवव्रत से इसे भीष्म कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए हर एक पार्ट से क्या शिक्षा मिलता है, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर देख ले। क्वेश्चन है 17 नंबर का, ध्रुवो पैखनाम पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी जो ये ध्रुवो पैखनाम पाठ है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए पाठ से क्या शिक्षा मिलती है ना, इस प्रकार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे इसी प्रकार का क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आइए इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है, आंसर में लिखेंगे
इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को धैर्यवान बनकर सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए। यानी कहने का मतलब इस पाठ से हमें सबसे बड़ा शिक्षा क्या मिलता है, धैर्यवान बनकर, यानी किसी चीज के लिए हमें धैर्य करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए और बनकर सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए। यानी जो सही है उस मार्ग पर चलना चाहिए, गलत मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। निराश होकर भी दुखी नहीं होना चाहिए, यानी निराशकार होकर भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि दृढ़ निश्चय आत्मविश्वासी बनना चाहिए। बल्कि क्या बनना चाहिए, हमें दृढ़ निश्चयी आत्मविश्वासी बनना चाहिए। भगवान पर आस्था रखते हुए अडिग होकर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यानी भगवान पे हमें भरोसा रखना है और अपने लक्ष्य को, जो हमारा लक्ष्य है, जो गोल है, आप लोगों का गोल होगा ना एग्जाम में कि हमें इतना नंबर लाना है, संस्कृत में हमें इतना नंबर लाना है, ये लाना है, वो लाना है, आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भगवान पर सिर्फ भरोसा रखना है और अपना मेहनत जारी रखना है, जरूर उस चीज में हम सफल हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा। जो बूढ़ा बाघ था यह पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा। आइए इसका आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक भेष रचा। उसने स्नान किया के लिए सोने का कंगन भी था। यानी उन्होंने जब स्नान करने गए तो वहां पे सोने का कंगन रख दिया। इस तरह अपने आप को वृद्ध, असहाय और दानी के रूप में पेश किया। उन्होंने क्या किया, बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा। तो बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक भेष रचा। उसने स्नान किया के लिए सोने का कंगन भी था। इस तरह उसने अपने आप के वृद्ध, असहाय और दानी के रूप में पेश किया। इस प्रकार से आपका आंसर यह हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देकर इस वीडियो को एंड कर लेंगे। आइए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। यानी समाज के उद्धार के लिए, कहने का मतलब समाज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। इसके आंसर में लिखेंगे स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए प्रचलित कुरीतियों का खुला विरोध किया। यानी जो भी प्रचलित कुरीतियों, कहने का मतलब जो परंपरागत तरीकों से चलते आ रहे, जैसे मूर्ति पूजा करना, ये वो करना, तो इन सब का खुला विरोध किया। और उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, यानी उन्होंने क्या किया, बाल विवाह को समाप्त करवाया। मूर्ति पूजा का विरोधी करने, छुआछूत समाप्त कराने, उन्होंने क्या, मूर्ति पूजा का विरोधी किया, छुआछूत का विरोध किया। उसके बाद जो इस सब पर कार्य किया, उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। तो कभी कभी पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था मुंबई में 1875 ईस्वी में। कब किया था, तो इसका स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया, तो मुंबई में किया। कब किया, तो 1875 ईस्वी में किया। कौन किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। यानी एक अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं ना, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारे क्या कहते हैं, अभी तक 18 क्वेश्चन की चर्चा कर ले। यानी एक क्वेश्चन अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं तो उससे हमारे ऑब्जेक्टिव का कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाता है। आइए अब देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा शांतनु क्यों दुखी रहा करते थे। जो राजा शांतनु थे यह क्यों दुखी रहा करते थे, इसके आंसर में क्या लिखेंगे। आइए इस आंसर में क्या लिखेंगे, राजा शांतनु धीवर की कन्या सत्यावती से विवाह करना चाहते थे। यानी राजा शांतनु जो थे वह धीवर की कन्या, कहने का मतलब उसकी बेटी सत्यावती से विवाह करना चाहते थे, किंतु धीवर ने इस प्रस्ताव को नकार दिए। यानी जो धीवर थे या सत्यावती का बेटा क्या कहते बाप थे, इसको क्या किए, नकार दिए। यानी इस रिश्ता को नकार दिए, क्योंकि उसका शांतनु का बड़ा पुत्र देवव्रत भीष्म उसके मार्ग में बाधा था। यह क्यों नकार दिए, क्योंकि उसका शांतनु जो था वह शांतनु का बड़ा भाई पुत्र, जिसका देवव्रत कहते या भीष्म कहते, उसके मार्ग में बाधा था, इसीलिए राजा शांतनु हमेशा उदास रहा करते थे। इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को आज हम देख लेते हैं। आइए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उसे क्या आशीर्वाद दे दिया। यानी कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उसे क्या आशीर्वाद दिया था। इस प्रश्न को काफी बार एग्जाम में पूछा गया, काफी बार यह प्रश्न पूछा गया कि कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उसे आशीर्वाद में क्या कहा। आइए इसका आंसर में क्या है, कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उन्हें हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। क्या किया उन्होंने, देखिए कर्ण जब क्या कहते हैं यानी अभिवादन किए किसका, इंद्र का, तो उन्होंने इंद्र के उसका आशीर्वाद में क्या कहते हैं कि तुम हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वनीय होने का आशीर्वाद, यानी यशस्वनीय कहने का मतलब वह रहो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हिमालय पर्वत है, जिस प्रकार से समुद्र रहते उस प्रकार से तुम यशस्वनीय रहो। इंद्र कर्ण की दीर्घायु होने के आशीर्वाद देते हुए, यानी इंद्र क्या किए, कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते
तो युद्ध में कर्ण की मृत्यु संभव नहीं थी। देखिए कह रहा है कि अगर इंद्र कर्ण को अगर दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते ना, तो जो युद्ध हो रहा था उसमें कर्ण की मृत्यु संभव कभी भी हो ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसा क्या है, यह आशीर्वाद नहीं दिए। कौन? इंद्र आशीर्वाद कर्ण को नहीं दिए। इंद्र जानते थे कि कर्ण की युद्ध में मरना अवश्य भावी है। यानी कहने का मतलब इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना बहुत जरूरी, अगर युद्ध में न मरेंगे तब तक बेहतरीन तरीका से युद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने यानी इंद्र ने कर्ण को क्या आशीर्वाद दिया था? हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का, न कि दीर्घायु होने का। अगर दीर्घायु होने का आशीर्वाद, दीर्घ आयु कहने का मतलब बहुत सालों तक जियो, अगर ऐसा वो कहते हैं ना कि अगर आशीर्वाद दे देता तो वो उसका मृत्यु युद्ध में हो ही नहीं सकता था। ठीक है, चलिए आइए अब हम 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही टॉप क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। कह रहा अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला। यह क्वेश्चन एकदम टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों बाहर निकाला। आंसर में लिखेंगे आलसी पुरुष को राजपुरुषों द्वारा महामंत्री वीरेश्वर के कहने पर निकाला गया। यानी आलसी पुरुषों को राजपुरुषों द्वारा महामंत्री वीरेश्वर के कहने पर क्या किया गया? निकाला गया, क्योंकि आग लगने पर भी वे नहीं भागते थे। यानी देखिए आग जब लगाया गया ना, एक क्या कहते हैं, एक मंडल था उसमें लगाया गया, फिर भी वो जो आलसी व्यक्ति थे वो भाग ही नहीं रहते। तो राजपुरुष यानी आलसी यानी जो भी राजपुरुषों थे वो महामंत्री के आदेश पे उसको आग से भी निकाला। और उसके बाद लिख देंगे वे नहीं भागते थे और ना ही बुझाने की कोशिश करते थे, जो हम ये आलसी लोग थे। यानी आलसी इतने आलसी थे, जो बताइए उस घर में आग लग गया, वो समझ नहीं पा रहे कि हम भी जल जाएंगे, लेकिन वो न बुझाने की कोशिश करते थे और न वहां से भागने की कोशिश करते थे। अधिक परस्पर वार्तालाप में बेसुध थे। ठीक है, यह बहुत ही यानी क्या कह सकते हैं ना कि आप लोग यानी आलसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे ना जो कोई कार्य ही नहीं करते थे, सिर्फ उसको खाना मिलता था, वस्त्र मिलता था राजा के द्वारा, वो तो करते थे। लेकिन राजा बहुत ही क्या कहते हैं दानवीर व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया, और दया करने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया, इस सबको राजपुरुषों को यानी आदेश दिया कि नहीं चलो आलसियों को भी उस आग से निकाल दो, तो निकाल दिया। चलिए अब देख लेते 23 नंबर क्वेश्चन। आइए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, यह भी क्वेश्चन काफी टॉप क्वेश्चन है। ऐसे तो हम पूरा 50 क्वेश्चन देख रहे हैं ना जो काफी टॉप क्वेश्चन है, लेकिन कोई कोई बहुत ज्यादा टॉप है, इसलिए बता देता हूं कि काफी ज्यादा टॉप क्वेश्चन है। आइए इसके आंसर में लिखेंगे भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व बहुत अधिक है। संस्कार का पालन से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। यानी संस्कार के पालन से ही क्या है, व्यक्ति का निर्माण होता है। संस्कार का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं। यानी संस्कार का अगर हम उचित समय पर पालन करते हैं तो इससे क्या हमें गुण बढ़ता है और दोषों का नाश होता है। जो भी हमारे अंदर दोष होते हैं यानी जो भी गलतियां रहता है उसका नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों से ही, यानी भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या, संस्कारों से। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे संस्कार बहुत जरूरी है अगर जीवन में बेहतर बनना है। ठीक है, कितनों पढ़ लीजिए, बहुत बड़े अफसर भी बन जाइए, और आपके पास संस्कार ना है ना तो भारत में उसे अनपढ़ ही कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। और संस्कार किससे मिलता है, तो माता पिता, आपके माता पिता से मिलता है, आपके गुरु से मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कार जिसके अंदर जैसा रहता है वैसा ही वो कार्य करता है। तो हमें हमेशा बेहतर संस्कार लेना चाहिए। ठीक है, वक्त वक्त पे जिस प्रकार से हमें संस्कार की जरूरत पड़े उस प्रकार के हमें संस्कार ग्रहण करना चाहिए। आइए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निज मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। अब देखिए कह रहा है निज मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पे बताइए। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, उस पाठ के आधार पे बताना है कि निज मनुष्य कौन है। इसके आंसर में लिखेंगे निज मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति के में जन्म लेने वाले व्यक्ति से नहीं जो बिन बुलाने पर भी किसी सभा में प्रवेश करते। कह रहा है क्या कि निज मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति के जन्म लेने वाले से भी नहीं है जो बिन बुलाए भी किसी के सभा में प्रवेश करते, बिना पूछे हुए बहुत कुछ बोलता है, नहीं विश्वास करने में भी बहुत विश्वास रखता है पर भी बहुत विश्वास करता है, ऐसे पुरुष नीच किस श्रेणी में आते। कहने का मतलब देखा नीच, अगर नीच मनुष्य कहना तो हम लोग क्या समझ जाते हैं निम्न जाति। नहीं, निम्न जाति कहने का मतलब नहीं, ये निम्न जाति से अभिप्राय नहीं रखता है। इसका कहने के बाद नीच मनुष्य हम किसे कहेंगे, जो कहीं पे उसको बुलाया ना जाए और फिर भी वो चला जाए, कहीं पे उसको प्रवेश करने का अधिकार ना दिया गया, प्रवेश कर दे, कोई चीज पर विश्वास करना नहीं चाहिए लेकिन उस पर भी फिर विश्वास कर ले, तो
ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, नीच पुरुष कहेंगे। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्ण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके आंसर में कर्ण कुंती का पुत्र था। कभी कभी पूछे कुंती का पुत्र कौन था, तो कर्ण था। उन्हें बचपन से ही कवच और कुंडल प्राप्त है, यानी कर्ण को बचपन से ही कवच और कुंडल प्राप्त है। इसके आंसर में लिखेंगे वह दानवीर व्यक्ति थे। कर्ण जो थे वह दानवीर व्यक्ति थे। उन्होंने इंद्र को दान में कवच और कुंडल दे दिया। जो ये क्या कहते हैं कर्ण थे, उन्होंने क्या किया, इंद्र को दान में कवच और कुंडल दे दिया। तो इस प्रकार से कर्ण की विशेषताओं का हम वर्णन कर सकते हैं। तो ये लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन। हमारा 26 नंबर कह रहा है कि पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, ये प्रश्न है। तो इसके आंसर क्या लिखेंगे, आइए समझते हैं। लिखेंगे पिता की चिंता को दूर करना और हमेशा प्रसन्न रखना पुत्र का प्रधान कर्तव्य होता है। कहने का मतलब जो भी पिता का चिंता है उसे दूर करना और उसे हमेशा खुश रखना, प्रसन्न मतलब उसे पिता को हमेशा खुश रखना पुत्र का सबसे बड़ा प्रधान कर्तव्य होता है। पिता की खुशी में ही अपनी खुशी समझना चाहिए। एकदम सही है, पुत्र को क्या समझना चाहिए कि पिता के खुशी में ही हमें अपना खुशी देखना चाहिए, क्योंकि पिता ही स्वर्ग है, धर्म है और सर्वश्रेष्ठ तप है। यानी पिता ही स्वर्ग है, धर्म है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़े हैं। अतः देवव्रत पिता की खुशी के लिए मृत्यु प्रांत विवाह न करने की घोषणा करके अपने पुत्र धर्म का पालन करते। जो देवव्रत था वह क्या किए, उन्होंने पिछले क्वेश्चन में भी हम चर्चा किए थे, जो देवव्रत थे वह क्या किए कि पिता के मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था कि जब तक पिता के हमारे मृत्यु नहीं हो जाते तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से वो अपने पुत्र का पूरा धर्म पालन किए हुए थे। तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, काफी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। आइए आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। पाटलिपुत्र का बहुत सारे नाम है, यानी पाटलिपुत्र कहने का मतलब है वर्तमान में इसका नाम क्या है, पटना। तो पटना को शिक्षा का प्राचीन यानी बहुत समय से इसका केंद्र माना जाता है। क्यों माना जाता है, आइए इसको समझते हैं। लिखेंगे राजशेखर द्वारा रचित काव्य मिंसाम काव्य में हमें पाटलिपुत्र की गौरव की जानकारी मिलती है। यानी राजशेखर द्वारा रचित एक है काव्य मीमांस, इसमें हमें इस काव्य में हमें क्या पाटलिपुत्र के गौरव की जानकारी मिलती। उन्होंने लिखा कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। कौन लिखा हुआ है, तो राजशेखर अपने जो काव्य विमान से यानी काव्य, इसमें लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का बहुत ही प्राचीन केंद्र। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, यानी यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, करुचि तथा पतंजलि की शिक्षा, पतंजलि की परीक्षा यहीं से ली गई थी। यानी कहने का मतलब यानी जो पाटलिपुत्र यहाँ से पाणिनि, पिंगल, करुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं से ली गई थी। यही उन्होंने ख्याति प्राप्त की। यानी इन्होंने क्या किया, शिक्षा के बेहतर यानी शिक्षा के लिए बेहतर यहीं पे, कहने का मतलब क्या है, यानी ये सभी व्यक्ति थे ना जो शिक्षा अपने पाटलिपुत्र स्थान से ही प्राप्त किए थे। पाणिनि थे, पिंगल थे, करुचि थे, ये सारे, ठीक है, पतंजलि थे, ये सब शिक्षा पाटलिपुत्र से ही ग्रहण किए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है नीति श्लोक पाठ के आधार पर कैसा बोलने वाला व्यक्ति कठिनाई से मिलता है। यानी नीति श्लोक पाठ के आधार पर कैसा बोलने वाले व्यक्ति बहुत ही कठिनाइयों से मिलता है। इसके आंसर में लेकिन नीति श्लोक पाठ के आधार पर कट्टू मगर सत्य बोलने वाले व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। एकदम सही है, जो सत्य बोलता है एकदम कट्टू भाषा बोलता है वह अभी बहुत ही कठिनाइयों से मिलता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। ये लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य, इसके आंसर में लिखिए भारत महिमा पाठ का उद्देश्य पूरे भारत में धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव में रहना चाहिए। कहने का मतलब भारत महिमा पाठ सिखाता है हमें कि धर्म और जाति के भेदभाव को नहीं देखना है और हमें एकता की भावना जागृत करना और एक मिलकर सभी को रहना है। सभी भारतीयों को देशभक्त अपनाना चाहिए और दूसरे के लिए आदर्श बनना चाहिए। एकदम सही है, यानी सभी भारतीयों को क्या देशभक्ति अपनाना चाहिए और दूसरे के लिए हमेशा आदर्श बनना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय दर्शन शास्त्र के विषय में लिखे। यानी भारतीय दर्शन शास्त्र के विषय में आप क्या जानते हैं लिखिए। चलिए इसके आंसर में क्या लिखेंगे, इसके आंसर में क्या भारतीय दर्शन शास्त्र 6 है। कितना है,
कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि दर्शन शास्त्र कुल कितने हैं, तो भारतीय दर्शन शास्त्र 6 है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, देखिए सभी का नाम दिया। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। अगला है वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कनाद है। और मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो जैमिनी है। तथा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बदनारायण ऋषि जी थे। और इन सभी दर्शन में जीवन संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया गया। भारतीय दर्शन कुल कितने हैं, 6 है। सभी का देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी आपसे पूछेगा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो पतंजलि। कभी कभी संख्या दर्शन के प्रवर्तक होते तो कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो आप बताइएगा गौतम। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कनाद। मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो बदनारायण ऋषि। यानी इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न से भी देख लीजिए आपके लिए कम से कम नहीं बन रहा है तो 15 क्वेश्चन बन रहा है। इतना छोटा सा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसीलिए कहते हैं ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अगर आप बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव एकदम अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी दर्शनों में क्या जीवन संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया गया, जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में इस समय बताया गया, ठीक है। यह हो गया आपका आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करता है, यानी जो विद्वान पुरुष होते हैं ब्रह्मा को, कहने का मतलब भगवान को कैसे प्राप्त कर लेता है। आइए इसका आंसर में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात उन्होंने व्यक्तित्व का त्याग समुद्र में मिल जाती है, यानी देखिए नाम और रूप को नदियां छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी जो अब व्यक्ति होते हैं महान पुरुष होते हुए कि अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं तथा बेहतरीन तरीका से ईश्वर की इतना बेहतरीन तरीका से वो पूजा करते हैं, इतना बेहतरीन तरीका से करते हैं, सभी कुछ को त्याग देते हैं और वह ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए अब हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चारों आलसियों के वार्तालाप को आपने अपने शब्दों में लिखे, यानी चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। आंसर में लिखेंगे चारों आलसी निश्चित ही अपने आलसपन के सिद्ध कर रहे थे, यानी चारों आलसी के निश्चित अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने कहा कि ढककर कहा, एक मुंह ढककर कहा, एक ने क्या क्या मुंह ढककर क्या बोल रहा है, देखिए अरे हल्ला कैसा, देखिए क्या कह रहा है, हल्ला कैसा, जब वो क्या कहते हैं आग लगा दिया गया था, वो जिसमें आलसियों लोगों को रह रहे थे उस धर्मशाला में आग लगा दिया गया था, तो एक मुंह ढककर क्या बोल रहा है कि अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कह रहा है, कभी कभी पूछता है कि पहले ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, चौथे ने क्या कहा। इस प्रकार से आपके है ना सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो एक आलसी पहला आलसी को क्या बोल रहा है, अरे हल्ला कैसा। दूसरा बोला, दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लग गए। देखिए कितना आलसी था, एकदम आलसी, वो अपन सिद्ध कर रहा था। एक दूसरा क्या कर रहा है, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कोई पानी में भीगे क्यों, यानी तीसरा आदमी क्या कर रहा है, पानी में कोई भीगने की क्या जरूरत है, अरे हंसी लगेगा इस पाठ को पढ़िएगा। तो इतने आलसी थे ना मत पूछिए। उसके बाद कह रहा है चौथे ने कहा अरे वाचल कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। चौथा आप बोलिए, चौथा क्या कह रहा है, अरे वाचल कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, आग लग गया तो लगने दो। ये इस प्रकार से चारों आलसी अपने वार्तालाप को कह रहे थे, ठीक है। तो अपने शब्दों में लिखिए, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आइए अब हम 33 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। काफी यानी अलस कथा चैप्टर पढ़िए ना, मजा आ जाता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, यानी अपनी प्रगति चाहने वाले को या पाने वाले को क्या करना चाहिए। तो अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा, तनद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए, ताकि वो हम जो भी हमारा क्या कहते हैं चाहने वाले, या जो भी हमारा प्रगति, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम पूरा कर ले। ये कब होगा, हमें निद्रा को, तनद्रा को, भय को, क्रोध को, आलस को, सभी को त्याग देंगे, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन कीजिए, यानी मध्यकाल में भारतीय समाज में किस प्रकार की कुरीतियां फैला हुआ था, उसके बारे में कह रहा है आपको वर्णन करने के लिए। तो इसका आंसर, मध्यकाल में अनेक गलत रिवाजों में भारतीय समाज दूषित हो गया था। क्या हो गया मध्यकाल में, क्या हुआ, जैसे मध्यकाल में क्या कहते हैं मुगल साम्राज्य लोग आ गए, कुछ अंग्रेजों लोग आ गए, तो इसमें क्या हुआ, अनेक प्रकार के गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज एकदम से दूषित हो गया था, गंदा
हो गया था, जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेक उदाहरण थे। यानी ये सब उदाहरण था जातिवाद का, छुआछूत का, शिक्षा का, विधवाओं का और दुर्गति का। यह प्राचीन भारत में नहीं था, लेकिन मध्य भारत में यह सब उत्पन्न बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया था। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें और भी बेहतरीन तरीका से हमें मालूम चलता है। उसके बाद अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधकूप की ओर ले जा रहा था। यानी ये सब भारतीय समाज को गंदा कर रहा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिख दीजिए क्वेश्चन। आइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 35 नंबर, देख लीजिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका आंसर देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए। एकदम एमबीबीआई क्वेश्चन है, काफी ही एमबीबीआई क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है, लिखिए। तो आप लोग कैसे लिखिएगा इसका आंसर में? क्रमवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि अपने आप में आत्मविश्वास हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। कहने का मतलब क्या? पहला क्रमवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम में विश्वास हो, यानी खुद का विश्वास हो, आत्मविश्वास कहने का मतलब खुद पर बिलीव हो, खुद पर विश्वास हो, तो हम विपरीत परिस्थिति, यानी कि हमारे पास बहुत कठिनाइयों वाले परिस्थिति आ जाए, समय आ जाए, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि क्रमवीर कथा में नायक राम भी ऐसी ही परिस्थितियों में ही सफलता प्राप्त करता है। यानी जो क्रमवीर कथा में नायक कौन है? तो राम है, और राम भी क्या करता है? ऐसी ही परिस्थितियों में, यानी बहुत ही विपरीत परिस्थितियां में रहता है, फिर भी वह क्या करता है? सफलता प्राप्त कर लेता है। क्रमवीर कथा के नायक राम भी ऐसे ही परिस्थितियों में सफलता प्राप्त हो सकती है, यानी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद लिख देंगे क्रमवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम भी ऐसे ही बालक है जो बहुत गरीब और दलित वर्ग का है, लेकिन अपने मेहनत और लगन के कारण ख्याति प्राप्त किया। यानी कहने का मतलब जो रामविलास राम जी थे, यानी रामविलास राम, जो क्या कि बहुत ही गरीब परिवार से, लेकिन इनको एक शिक्षक ले गए अपने विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो वह शिक्षक की शिक्षण शैली को देखकर प्रभावित हुए और बहुत ही बेहतरीन तरीका से खूब लगन से पढ़ाई की, खूब मेहनत की और ख्याति प्राप्त किया, हमेशा अपने वर्ग में प्रथम आते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेतनार्धम किसे कहा गया? यानी नीति श्लोक जो पाठ है उसमें मूढ़ चेतनार्धम किसे कहा गया? तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे? जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ हो तो बिन बुलाए किसी के यहाँ जाता है, जो बिन कुछ पूछे बकबक करता रहता है, जो अविश्वासी पर विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेतनार्धम कहा गया। ठीक है, यानी मूढ़ चेतनार्धम कहा गया है ऐसे व्यक्ति को जो बिना बुलाए कहीं पे चले जाते हैं, जो बकबक बोलते रहते, बिना फालतू की बात करते रहते, जो कहीं पे किसी को बुलाया नहीं वहां पे चल जाए, तो ऐसे जो विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं उस पर भी विश्वास करे, तो ऐसे व्यक्तियों को नीति श्लोक पाठ में क्या कहा गया? तो मूढ़ चेतनार्धम कहा गया है। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए अब देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, नरक के कितने और कौन कौन से द्वार है? तो देखिए, नरक के 3 द्वार है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि नरक के कितने द्वार है ऑब्जेक्टिव में, तो बताएंगे 3 द्वार है। पहला क्रोध, दूसरा लोभ और तीसरा काम। ठीक है, कहने का मतलब नरक के कितने द्वार है? तो 3 द्वार है, जिसमें आपका क्या पहला है क्रोध है, लोभ है, काम है। काम कहने का मतलब कि अगर काम नहीं करते तो आप नरक में जा सकते, बेहतरीन तरीका से काम नहीं करते तो। अतः इन तीनों आत्मनाशकों का त्याग देना चाहिए, यानी अतः इन तीनों को हम त्याग देंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन। आइए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, मनुष्य में 6 प्रकार के दोष कौन कौन है? देखिए, कभी कभी पूछता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वह 6 दोष कौन कौन है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। लिखेंगे मनुष्य में 6 प्रकार के दोष, निद्रा, तनिद्रा, भय, क्रोध, लोभ और दीर्घ सुस्त्रा है। मनुष्य को यह 6 दोष को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक भी दोष रहने पे मनुष्य उन्नति और सफलताओं में बाधक उत्पन्न होती है। यानी मनुष्य अगर सफलता भी प्राप्त करना चाहता है तो नहीं कर सकते अगर मनुष्य के अंदर यह 6 में से कोई एक भी रहे, दोष में निद्रा रहे या तनिद्रा रहे या भय रहे या क्रोध रहे या लोभ रहे या दीर्घसुस्त्रा रहे या दूसरे के प्रति जले आलसीपन रहे, ये सब रहेगा ना, तो मनुष्य अपना जो भी सफलता पाना चाहता है उस सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस 6 दोषों को त्याग कर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा। आइए एकदम अब देखेंगे आपके लिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, नरक पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों में नमो उल्लेख करें। देखिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या
ये नरक नहीं है, सॉरी। प्रश्न कह रहा है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामा उल्लेख कीजिए, यानी पटना में जो मुख्य दर्शनीय है उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो लिखिएगा पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन है। तो उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, गुरुद्वार है, चिड़ियाघर है इत्यादि। यानी पटना के मुख्य रूप से यह सब क्या है, मुख्य दर्शनीय, यानी यहाँ पे पर्यटन स्थल है, यहाँ पे हम जाकर घूम सकते हैं, जिसमें आपका उच्च न्यायालय हो गया, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, गुरुद्वार, चिड़ियाघर, ये सभी हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना लिखते हैं ना तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन संस्कृत में रहता है ना, मत पूछिए, बहुत ही इजी तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप लोग तैयारी नहीं किए रहते ना तो डर लगता रहता है। लेकिन कोई नहीं, तैयारी कर लीजिए, 50 क्वेश्चन का आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए देखेंगे क्रमवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम की प्रसिद्ध का क्या कारण, यानी क्रमवीर कथा के जो राम प्रवेश राम है, जो इसके प्रसिद्ध का कारण क्या है। देखिए यह प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न पूछेगा ना, यानी एक कभी दूसरे टाइप से घुमा देगा, कभी दूसरे टाइप से घुमा देगा, लेकिन उसका आंसर यही होगा ना कि क्रमवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम व प्रसिद्ध मुख्य कारण उसका उत्साह, धर्म तथा लगन था। यानी जो उसका उत्साह था किसी काम को करने में, धर्म कहने का मतलब वो अपने टीचर की बात को मानते थे, बेहतरीन तरीका से वो अपने लगन से पढ़ाई करते थे, स्नेहशील अध्यापक का सानिध्य पाकर अपने जीवन में दशा को बदल लेता है, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर एक आदर्श पात्र बन जाता है। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में वो एक उत्तीर्ण होकर बेहतरीन एक आदर्श प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर पूरा का पूरा नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है, पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न काफी एमबीबी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, करता है आपसे कि पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन कीजिए। आइए इसका आंसर क्या लिखेंगे, पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान नाम पटना है, यानी पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान नाम क्या है, पटना है। बिहार राज्य की राजधानी भी पटना है, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। प्राचीन काल में इसका नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर था, यानी प्राचीन काल में इसका नाम क्या था, कुसुमपुर था, कुसुमपुर था। मेघास्तनीज, फहियान आदि विदेशी यात्री यहाँ आते थे। यहाँ कौन आते थे, तो मेघास्तनीज, फहियान आदि विदेश यात्री यहाँ आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यहाँ धार्मिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनेक स्थल दर्शनीय है, यानी यहाँ पे क्या है, धार्मिक में, सांस्कृतिक में बहुत ऐसे स्थल है जो दर्शनीय यानी देखने लायक है। मुगल एवं अशोक काल में भी इसका विकास हुआ, यानी मुगल काल में भी, अशोक काल में भी पाटलिपुत्र का विकास हुआ था। तो आप लोगों से कभी कभी पूछा पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना, तो लगभग बताते हैं लगभग 2500 वर्ष पुराना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके लिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या कहा। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या कहा। वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों को उपदेश को हिंदी एवं संस्कृत में लिखा। उन्होंने प्राचीन शिक्षा को दोष मुक्त किया। कहने का मतलब क्या, देखिए वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, जो भी वेद थे उसको क्या किया, उन्होंने उपदेशों को हिंदी तथा संस्कृत में लिखा ताकि हम बेहतरीन तरीका से पढ़ सके, दूसरे को समझा सके। और उन्होंने प्राचीन शिक्षा को दोष मुक्त करने का बहुत प्रयास किया, बहुत ज्यादा उन्होंने प्राचीन शिक्षा था उसको दूर भी किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम समझते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, भिखनटोला कैसा गांव है। भिखनटोला कैसा गांव है, आइए समझते हैं भिखनटोला कैसा गांव था। भिखनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। बिहार प्रांत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के लोग प्राय निर्धन और अशिक्षित है। यहाँ के लोग क्या है, प्राय निर्धन है, यानी बहुत ही गरीब परिवार से रहते हैं, उसके पास धन की कमी है, वह अशिक्षित भी यानी शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते। यहाँ के निवासी कष्ट में जीवन बिताते, यानी यहाँ के जो भी निवासी बहुत ही कष्ट से अपना जीवन को बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ी में रहते, यानी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं ना जो गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ी में रहते। भिखनटोला गांव में लगभग 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, यानी भिखनटोला जो गांव है वहां पर लगभग 1 कोस की दूरी पर क्या है, एक प्राथमिक विद्यालय है। तो भिखनटोला गांव के बारे में हम इस प्रकार से चर्चा कर देंगे, हमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयदेव कवि की परिचय दीजिए, यानी जयदेव जो कवि है इसका परिचय दीजिए। कभी कभी यह प्रश्न काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है। तो इसका आंसर में लिखा है, जयदेव उदार प्रवृत्ति के थे, उनका स्वभाव सरल था, वे परोपकार करने में अनादित होते हैं, क्षमाशील होने के कारण शत्रु भाव रखने वाले को भी मदद करना एवं उनका स्वाभाविक गुण
था वे भागवत भक्त एवं सज्जन थे। आइए समझते हैं। कहने का मतलब है जयदेव उदार प्रकृति के थे, उनका स्वभाव सरल था, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे परोपकार करने में अनादित होते, यानी वो परोपकार बहुत ज्यादा करते, दूसरे की हेल्प बहुत ज्यादा करते थे। क्षमाशील होने के कारण शत्रु भाव रखने वाले को भी मदद करना, यानी उसके अंदर इतना क्षमाशील था ना, वो शत्रु को भी मदद कर देते थे। एवं उनका स्वाभाविक गुण था वे भागवत भक्त एवं सज्जन थे, यानी वो भागवत का भक्त था और वो सज्जन व्यक्ति थे जयदेव कवि। ठीक है, तो इसके आंसर में लिख देंगे। एकदम टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है गति संतम तमेका भवा की कहकर कवि ने किसे क्या प्रार्थना की, किनसे क्या प्रार्थना की। कह रहा है कि गति सव तमेका भवानी कहकर कवि ने किनसे क्या प्रार्थना की। आइए इसके आंसर में, चलिए इसके आंसर में क्या लिखे, इसके आंसर में लिखेंगे गति संतम तमेका भवा की कहकर कवि ने मां भवानी से प्रार्थना की कि हे मां भवानी, इस संसार में मेरा तेरे सिवाय कोई मेरा नहीं, एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो। इस संसार की दुखी से मुक्ति कर अवगुणों को दूर कर सदा विचार भर दो तथा मेरी बाधाओं को दूर कर दो। यानी जो कवि थे उन्होंने कहा क्या, गति सौ तमेका भवानी कहकर, यानी वह क्या कह रहा है कि हे मां, इस संसार में तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, तुम मेरे सारे दुखों को दूर कर दो तथा जो भी हमारे अंदर अवगुण है उसको भी दूर कर दो और मेरे सारे दुखी को दूर कर मेरे अंदर एक अच्छा सा विचार भर दो तो और मेरी सारी बाधाओं को दूर कर दो। यह कवि प्रार्थना कर रहे हैं गतिसो तमेका भवानी कहकर। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। आइए 46 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया। नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया। इसके आंसर मिल गए जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति बाधा नहीं डालते उसे ही पंडित कहते हैं। कहने का मतलब नीति श्लोक पाठ के आधार पर क्या कहा, जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति बाधा नहीं करते हैं उसे ही हम पंडित कहते हैं। इतना ही नहीं, सभी जीवों के रहस्य जानने वाले तथा समझने वाले को ही हम पंडित कह सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब नीति श्लोक पाठ में कहा गया कि जो कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति में बाधा नहीं डाले उसे हम पंडित कह सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सभी जीवों के रहस्य को जान सके, सभी जीवों की बातों को समझ सके उसे ही हम अच्छा पंडित कहेंगे। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। चलिए अब हम 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही खुशी हमें महसूस हो रहा है, आपको पता नहीं महसूस हो रहा है कि नहीं, बताइएगा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम आपको 50 क्वेश्चन की तैयारी करा दिया और ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करें जो सीधे एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। चलिए तो 47 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संस्कृत भाषा में वाणी का विकास कैसे हुआ। तो संस्कृत भाषा में वाणी का विकास कैसे हुआ, इसके आंसर में लिखेंगे संस्कृत भाषा से वाणी का विकास हृदय से संस्कृत पढ़ने से होता है। यानी हृदय, यानी कहने का मतलब हृदय की गहराई में जाकर अगर हम संस्कृत को पढ़ते तब हमें संस्कृत बेहतरीन तरीका से समझ में आता है और आपस में संस्कृत में बातचीत करने से संस्कृत का विकास रथ 2 गुना हो जाता है। यानी विकास का रथ 2 गुना हो जाता है। जैसे संस्कृत में एक दूसरे से बात कीजिएगा ना तो इसके विकास का कहने का मतलब बहुत बेहतरीन तरीका से संस्कृत अगर आपको बोलने नहीं आता तो बोलना भी सीख सकते हैं, सब कुछ करना सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन एकदम टॉप क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन कह रहा है अशांति के मूल कारण क्या है, यानी अशांति होने का मूल कारण क्या है। आंसर लिखेंगे अशांति के 2 मूल कारण है। क्या है, अशांति के 2 मूल कारण है, एक द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। ठीक है, इसमें लिखेंगे स्वार्थ से अशांति बढ़ती है, इसे दूर करने के लिए मित्रता करना चाहिए। अब मित्रता ही शत्रुता को नष्ट कर सकती है। कहने का मतलब मित्रता ही क्या है, शत्रुओं को नष्ट कर सकती है, यानी दुश्मनों को नष्ट कर सकती है। तो हमें शांति के कितने मूल कारण होते हैं, 2। पहला है द्वेष, दूसरा है असहिष्णुता। स्वार्थ से अशांति बढ़ती है, इसे दूर करने के लिए हमें मित्रता करना चाहिए, मित्रता ही शत्रुता को नष्ट कर सकती है। इसी प्रकार से बस आपको आंसर दे देना है, सेम आंसर दे देना, इसीलिए मैं समझा देता हूं। ठीक है, समझ लीजिए, बस आंसर आप लोग दे सकते हैं। आइए अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन करा वेद कितने हैं और कौन कौन। तो वेद कितने हैं, तो 4 है। कभी कभी आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वेद कितने हैं, तो हम बताते हैं 4 है। तो कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। ऋग्वेद प्रथम वेद यानी ऋग्वेद को प्रथम वेद कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिए। ऋग्वेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखकर इसका लास्ट को एंड करेंगे। काफी महत्व, देखिए द एंड लिखा हुआ है ना, यानी खुद से नोट बनाया हूं, काफी मेहनत से नोट बनाया हूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया हूं ना जो सीधे एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। खाली आप 50 क्वेश्चन की तैयारी बेहतरीन तरीका से कर लेते हैं तो हम कहते हैं 50 से तो आपका ऑब्जेक्टिव कम से कम एक, यानी ऐसे क्वेश्चन पे हम
तैयारी कराया जो आपको 50 से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाएगा और इसी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को घुमाया जाएगा तो अब बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर आपको याद हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी वर्तमान में विश्व की स्थिति कैसा है इसको वर्णन करने के लिए आपसे संस्कृत में पूछे तो आंसर में क्या लिखेंगे, आइए समझते हैं। आंसर में लिखेंगे वर्तमान में विश्व में प्राय सभी देशों में अशांति और कलह छाए हुए, कुछ देशों में आंतरिक समस्या है तो कुछ देशों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। संपूर्ण संसार में अशांति के कारण मानवता का विकास हो रहा है। विध्वंसकारी यानी विध्वंसकारी अस्तित्व एवं मानवता का विनाश का भय व्यक्त हो रहा है। कहने का मतलब क्या, आज पूरे संसार क्या है, किसी न किसी कारण से अशांति का छाया हुआ है, या तो वो अपने देश के किसी न किसी कारण से हो, या शीत युद्ध के कहने का मतलब युद्ध के कारण से, किसी कलह के कारण से, यानी किसी न किसी कारण से आज पूरा विश्व क्या है, पूरा अशांति फैला हुआ है विश्व में। तो इसे हमें शांति करने के लिए आज हमें बेहतरीन से बेहतरीन मानवता का विकास करना पड़ेगा ताकि हम बेहतर से बेहतर अपने भविष्य को बना सके, अपने भारत को बना सके और अपने विश्व को बना सके। तो इस प्रकार से हमने आज आपको टोटल के टोटल 50 MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का आपको मैंने करा दिया हूं, ठीक है। और बस इतना ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार सभी वीडियो को देखिए, अगर ज्यादा है तो नोटबुक में सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए और बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, गारंटी देता हूं। अब बस इतना ध्यान से पढ़ लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैसा लगा आपको पूरा सेशन आप लोग प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताकर ही जाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।